हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप। बेसिकली काउंटर कंट्रोल वाइल लूप क्या होता है? ये एक ऐसा लूप है जिसमें हमें पता होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाली हैं। व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द स्टेटमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, यूज़ अ काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप। मतलब हमें पता हो कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने टाइम्स एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होने वाली हैं, तो उसके लिए हमें किस लूप की ज़रूरत पड़ेगी? काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप। इन दिस वाइल लूप एन एक्शन इज रिपीटेड अ गिवन नंबर ऑफ टाइम। मतलब एक नंबर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा और जो हमारा एक्शन है और हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उतने टाइम्स क्या होंगी? रिपीट होंगी। एक काउंटर वेरिएबल इज क्रिएटेड। हम क्या करेंगे? सबसे पहले काउंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड इनिशियलाइज टू स्टार्टिंग वैल्यू बिफोर लूप इज स्टार्टेड। लूप के स्टार्ट होने से पहले हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है, इनिशियलाइज कर देंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द वाइल लूप क्रिएट्स अ काउंटर वेरिएबल और वी कैन से वेरिएबल काउंटर एंड सेट्स इट्स वैल्यू 1। पहली लाइन पर हमने क्या किया? काउंटर वेरिएबल को बनाया और उसे इनिशियलाइज कर दिया किससे? 1 से। द सेकेंड लाइन टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ अ काउंटर इज लेस देन 11। सेकंड में क्या करेंगे? हम वाइल की कंडीशन लगाएंगे कि अगर काउंटर जो है वो लेस देन 11 है एंड इफ सो इट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप। तो क्या हो? लूप की जो बॉडी है वो क्या हो? एग्जीक्यूट हो। द बॉडी ऑफ द लूप प्रिंट्स द करंट वैल्यू ऑफ काउंटर। बॉडी लूप की बॉडी क्या करेगी? काउंटर की करंट वैल्यू को प्रिंट करेगी एंड देन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंटर। और क्या कर देगी? काउंटर को अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या करेगी? काउंटर में अपडेशन करती रहेगी, इंक्रीमेंट करती रहेगी। देन हम थोड़े से इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स में हमने क्या किया है? सबसे पहले एक काउंटर वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। देन वाइल की कंडीशन लगाई। काउंटर में क्या पड़ा हुआ है? 0। क्या 0 लेस देन n हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने टाइम्स हमारा जो लूप है वो रिपीट होगा। उसके बाद देन जो स्टेटमेंट्स होंगी वो प्रिंट होंगी और काउंटर क्या होता जाएगा? प्लस प्लस होता जाएगा। अब छोटा अच्छा एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट से हम समझते हैं कि ये बेसिकली वर्किंग कैसे करेगा। सबसे पहले स्टार्ट हुआ। सबसे स्टार्ट के बाद हमने क्या किया? एक काउंटर वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज किया 0 से। देन हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। कंडीशन में हमने क्या किया है कि n जो है ना हमने 10 रखा है, क्योंकि हमें पता है कि काउंटर कंट्रोल वाइल लूप में क्या करते हैं? हम एक नंबर स्पेसिफाई करते हैं ताकि हमारे जो लूप है वो उतने टाइम्स क्या हो? रिपीट होता रहे। तो काउंटर क्या है? काउंटर में क्या पड़ा हुआ है? 0। तो ये क्या होगा? कितने टाइम्स रिपीट होगा? 10 टाइम्स। अगर मैं 0 की जगह 1 रखता तो ये कितने टाइम्स रिपीट होता? 9 टाइम्स, क्योंकि मैंने क्या लगाया इसमें? लेस देन लगाया। अगर इक्वल लगाता तो ये 10 टाइम्स रिपीट होता। अगर मैं इनिशियलाइज काउंटर को 1 करता तो ये मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो ये मेरा काउंटर कितनी दफ़ा चलेगा? स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी? 10 टाइम्स। सपोज यहाँ पे काउंटर की वैल्यू मैंने किससे इनिशियलाइज किया? 0 से। क्या 0 लेस देन 10 है? हाँ है। तो क्या होगा? हेलो प्रिंट होगा। देन काउंटर की वैल्यू जो है ना अपडेट होगी, प्लस होती जाएगी। उसके बाद अब काउंटर की वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट होगी। कितनी होगा? ये 1। तो क्या 1 लेस देन 10 है? हाँ है। तो ये जो है ना 10 टाइम्स रिपीट होती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अब अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना काउंटर की वेरिएबल वैल्यू हो गई है 10। क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं। लेस देन 10 है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? लूप यहीं पे एंड हो जाएगा। लूप की बॉडी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटे से प्रोग्राम से इजीली हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, आपको पता है। उसके बाद देन हमने वाइल में कंडीशन लगाई है कि क्या काउंटर जो है ना उसमें क्या पड़ा हुआ है? 0। क्या 0 लेस देन 10 है? हाँ है। तो क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, देन सेकंड प्रिंट होगी। सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर एक वेरिएबल है, काउंटर में क्या पड़ा हुआ है? 0। तो ये क्या करेगा? 0 में 1 ऐड कर देगा। 0 प्लस 1 कितने हो गए? 1। आउटपुट में आपको सबसे पहले 1 नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्रिंट हुआ। देन काउंटर में इंक्रीमेंट हो गई। अब काउंटर की वैल्यू 0 से क्या हो गई? ये 1। और अब लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी? प्रिंट होगी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब काउंटर की वैल्यू जो है ना, इसकी काउंटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके अब काउंटर की सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि वैल्यू आ गई है 9।
अब काउंटर होके वैल्यू आ गई 9, तो क्या 9 लेस देन 10 है? हाँ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी इन द लूप, और सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या कहा, काउंटर की क्या वैल्यू हो गई है 9, 9 में मैंने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, 1 प्लस कर दिया, तो क्या हो गई 10। यहाँ पे ये प्रिंट होगा 10, देन लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और काउंटर की अब वैल्यू क्या हो गई है 10 से 11। अब 11 क्योंकि काउंटर में अब क्या पड़ा है 11, अब क्या 11 लेस देन 10 है? नहीं, 11 तो 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप की बॉडी टर्मिनेट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।